अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हवाई जहाज़ पर के ऊपर के हिस्से से उड़ता है, ना कि पर के नीचे के हिस्से से। ये स्पाइलिंग्स हैं। स्पाइलिंग्स का काम बहुत अहम होता है, वो मैं आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट बाद में बताऊँगा। ये फ्लैप्स हैं। ये फ्लैप्स अब डाउन किए जा रहे हैं। अक्सर लोगों का ख़्याल यही होता है कि यही फ्लैप्स हवाई जहाज़ को उड़ाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये फ्लैप्स सिर्फ टेक ऑफ के दौरान और लैंडिंग के दौरान काम आते हैं। ये स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स जहाज़ के पर के आगे के हिस्से में ड्यूरिंग द लैंडिंग और टेक ऑफ ही सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्लॉट्स हैं। हवाई जहाज़ अब रवाना हो चुका है। अब ये टैक्सी कर रहा है। टैक्सी का मतलब होता है, एक ये छोटी रोड होती है जो कि रनवे तक जाती है, टर्मिनल से रनवे की तरफ जाती है। इस वक्त जहाज़ के पर की पोजीशन ये है कि पीछे वाले फ्लैप्स डाउन हैं और आगे वाले स्लॉट्स भी डाउन हैं। अगर इसे हाई स्पीड पर हम डाउन करेंगे, यानी कि अगर 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ़्तार पे हम इसको खोल देंगे, फ्लैप्स को नीचे डाउन करेंगे, तो ये फ्लैप्स टूट जाएंगे और विंग भी टूट जाएगा। ये फ्लैप्स सिर्फ 20 से 25% तक जहाज़ को उठाने में मदद करते हैं। बाकी जहाज़ की जो लिफ्ट है वो जहाज़ के पर के ऊपर वैक्यूम पैदा होता है। उस वैक्यूम की वजह से जहाज़ 80 से 100% लिफ्ट उसको वैक्यूम प्रोवाइड करता है। अब हम रनवे के करीब पहुंच रहे हैं। ये हम रनवे पे पहुंच गए हैं। यहाँ ये वाइट कलर की जो लाइनें हैं ये बहुत अहम हैं। जब जहाज़ लैंडिंग कर रहा होता है तो पायलट इन लाइनों की ही सीध लेता है और इन लाइनों से थोड़ा सा आगे जहाज़ के पिछले व्हील लगाता है। अभी जहाज़ थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेगा और इंजन पूरी पावर से चलेंगे। उसको कहते हैं फुल थ्रस्ट। फुल थ्रस्ट देने के बाद जहाज़ के व्हील की ब्रेक खोल दी जाएंगी और वो एकदम से भागना शुरू करेगा और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जब भागेगा तो पर के ऊपर वैक्यूम पैदा होगा। अब ये भागना शुरू हो गया। हर सेकंड इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। ये छोटा फ्लैप अभी ऊपर है, अभी थोड़ी देर में ये भी नीचे कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में पायलट नोज़ व्हील उठाएगा, आगे वाला पहिया उठाएगा। ये उसने आगे वाला पहिया उठा दिया है। अब जहाज़ उड़ने लग गया है, हवा के अंदर आ गया है, पिछले व्हील भी उठ गए हैं। अभी फ्लैप्स आप गौर से देखिए डाउन हैं। इसी तरह अब जहाज़ एक ख़ास रफ्तार तक पहुंचने के बाद इन्हें अंदर करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती जा रही है और फ्लाइट लेवल भी ऊपर जा रहा है, अल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बुलंदी इसकी बढ़ती जा रही है। और जितनी रफ्तार बढ़ती जाएगी पर के ऊपर खला भी बढ़ती जाएगी, वैक्यूम बढ़ता जाएगा और जितना वैक्यूम बढ़ता जाएगा उतने ही ये फ्लैप्स जो हैं अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए फ्लैप्स अंदर की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि रफ्तार बढ़ती जा रही है। अगर अभी इनको बंद ना किया तो रफ्तार बहुत ज़्यादा पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये टूट जाएंगे और पर भी टूट जाएगा। जहाज़ बहुत हैवी है,
इसका अपना वज़न है, मुसाफिरों का वज़न है, मुसाफिरों के सामान का वज़न है, और इतना वज़न ये फ्लैप्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वैक्यूम ही है जो इतना वज़न बर्दाश्त कर रहा है। अब देखिए तमाम फ्लैप्स बंद हो गए। अब जहाज़ के नीचे तो कोई सपोर्ट नहीं है। अब तो जहाज़ को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन हवाई जहाज़ तो नीचे नहीं गिर रहा। वो सिर्फ पर के ऊपर पैदा होने वाले वैक्यूम यानी खला की वजह से नहीं गिर रहा। तो हवाई जहाज़ उड़ता ही ऊपर पर के ऊपर जो वैक्यूम बना होता है उसी से। अभी अपना पूरा सफ़र इसी तरह करेगा। अब ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, एक फ़्लाइट लेवल आ जाएगी, तो पर के जो शक्ल अभी आप देख रहे हैं वही रहेगी, वो नहीं तब्दील होगी, फ्लैप्स डाउन नहीं होंगे। आप पर के नीचे देखिए, दौरान परवाज़ कोई भी हवाई जहाज़ अपने फ्लैप्स नीचे नहीं करता। हवाई जहाज़ अब अपने मखसूस फ़्लाइट लेवल पर पहुंच गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाज़ के पर के ऊपर वैक्यूम कैसे बनता है। उसके बाद मैं आपको जहाज़ की लैंडिंग भी दिखाऊंगा। ये एक एक्सपेरिमेंट देखिए। यहाँ एक बर्तन में पानी है। हवा का दबाव पानी और स्ट्रा के अंदर एक जैसा है, इसलिए पानी ऊपर स्ट्रा में नहीं जाएगा। अब स्ट्रा से हवा खींच ली गई है, तो स्ट्रा के अंदर खला पैदा हो गई है। तो हवा का दबाव अब पानी को दबाकर स्ट्रा में ऊपर भेज देगा। हवाई जहाज़ जब उड़ रहा होता है तो पर के ऊपर और नीचे से हवा ऐसे गुजर रही होती है। पर के ऊपर वाली कर्व हवा को ऊपर धकेलती है और पर के ऊपर वैक्यूम यानी खला पैदा होता है। यहाँ खला पैदा हो रहा है। पर के ऊपर पैदा होने वाला वैक्यूम उसे ऊपर उठाता है, लेकिन पर के नीचे वाला हिस्सा भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये पीछे की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है। यहाँ भी थोड़ा सा वैक्यूम पैदा होता है जो पर को नीचे की तरफ खींचता है, ताकि जहाज़ ऊपर से ऊपर ही ना जाता जाए, बल्कि एक मखसूस फ़्लाइट लेवल पर कायम रहे। पर के ऊपर का वैक्यूम उसे ऊपर उठाता है, लेकिन पर के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि चारों तरफ होता है वो भी उसकी मदद करता है और पर ऊपर उठता है। स्लॉट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्लॉट्स हवा को ज़्यादा ऊपर धकेलते हैं, जिसकी वजह से कम रफ्तार पर भी पर के ऊपर ज़्यादा वैक्यूम पैदा होती है। ये स्लॉट्स सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही डाउन किए जाते हैं। अगर आप एक तिरछे मुंह वाले बर्तन से पानी को नीचे फेंकें तो वो सीधा नीचे गिरेगा, लेकिन अगर आप एक कर्व वाले बर्तन से पानी को नीचे फेंकें तो कर्व के नीचे खला पैदा हो जाएगी, वैक्यूम पैदा हो जाएगा, तो पानी नीचे सीधा नहीं गिरेगा, वो कर्व की तरफ जाएगा। पैराशूट के ऊपर भी ऐसी कर्व होती है जिसकी वजह से पैराशूट उड़ता है। परिंदों के पर के ऊपर भी ऐसी कर्व होती है जो परिंदों के पर के ऊपर वैक्यूम पैदा करती है और परिंदे अपने पर फैलाकर हवा में तैरते हैं। ये राइट ब्रदर के हवाई जहाज़ की पहली तस्वीर है जो 1903 में उन्होंने पहली परवाज़ की थी। इस जहाज़ के पर के ऊपर भी कर्व है। इसी कर्व की वजह से इन्हें कामयाबी मिली थी और इस कर्व को इन्होंने रजिस्टर्ड भी कराया था। ये विल्बर राइट है जो जहाज़ के साथ साथ भाग रहा है। अब हवाई जहाज़ अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच रहा है। अब
आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी को नीचे किया जाएगा। इसके लिए एलिवेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। एलिवेटर को थोड़ा नीचे किया जाएगा, नोज़ नीचे हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। लेकिन अब स्पाइलिंग उठाई जा रही हैं। स्पाइलिंग से भी वैक्यूम काम करके इसकी बुलंदी को कम किया जाएगा और कम हो जाएगी तो फ्लैप्स डाउन कर दिए जाएंगे और आगे स्लॉट्स भी डाउन कर दिए जाएंगे। फ्लैप्स और स्लॉट्स साथ ही साथ डाउन किए जाएंगे। अब ये फ्लैप्स डाउन हो रहे हैं। अब जहाज़ लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। अब जहाज़ रनवे की सीध लेने के लिए मुड़ेगा। अब ये मुड़ने लग गया रनवे की सीध लेने के लिए। जहाज़ ने अपना रुख रनवे की तरफ कर लिया है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने कोर्स की करनी पड़ेगी रनवे की बिल्कुल सीध लेने के लिए। अब पायलट रनवे की वाइट लाइन का निशाना ले रहा है ताकि अपने पिछले व्हील इन वाइट लाइन से थोड़ा आगे लगा सके। जहाज़ लैंडिंग के वक्त अपनी नोज़ थोड़ी सी उठा कर रखता है ताकि पिछले व्हील पहले रनवे पर लगें, क्योंकि पिछले व्हील जहाज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होते हैं और जहाज़ का सारा वज़न पिछले व्हील्स पर होता है। जहाज़ की रफ्तार अभी मज़ीद कम होती जा रही है, इसलिए अभी और फ्लैप्स को डाउन किया जाएगा। ये फ्लैप्स डाउन होना शुरू हो चुके हैं। ये जो बड़ा फ्लैप आप देख रहे हैं, इसका काम इस वक्त जहाज़ को उठाना नहीं है। ये मज़ीद नीचे जाएगा ताकि हवा के आगे मज़ाहमत पैदा कर सके, रेजिस्टेंस पैदा कर सके और हवाई जहाज़ की रफ़्तार को कम कर सके। ये अभी देखें मज़ीद उसको नीचे कर दिया गया है। ये ब्रेक का काम कर रहा है हवा में। और ये रडर और फ्लैप की वजह से जहाज़ अपना सीध कर रहा है रनवे की तरफ। कोर्स एडजस्ट कर रहा है बिल्कुल रनवे की सेंटर लाइन के ऊपर। ये रडर और इस फ्लैप की वजह से कर रहा है। अब जहाज़ टच डाउन करेगा। ये इसने टच डाउन किया और साथ ही स्पाइलिंग को फ़ौरन ऊपर किया ताकि पर के ऊपर का वैक्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जहाज़ के टायर पर जहाज़ का पूरा वज़न आ जाए। और साथ ही स्पाइलिंग जहाज़ के पर के ऊपर से हवा के लिए मज़ाहमत भी पैदा कर रहे हैं ताकि ब्रेक लगाने में आसानी हो। अगर जहाज़ के टायर पर पूरा वज़न ना आए
तो ब्रेक लगाते हुए रनवे पर टायर की ग्रिप नहीं होगी और रगड़ की वजह से टायर को आग लग जाएगी और जहाज़ रनवे से स्लिप भी हो सकता है। अब जहाज़ उतर गया है।